नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और आज बड़ी खबर पे हम बात करने वाले हैं, जहां ज्योति हत्याकांड में आज करीबन 7 साल के बाद ज्योति को न्याय मिल ही गया। जी हां, ज्योति के सभी अपराधियों को सजा सुना दी गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पहले हो गई थी, लेकिन आज उनके खिलाफ जितने सबूत पुलिस 7 सालों से इकट्ठा कर रही थी, उन पर मुहर लगा दी है अदालत ने। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित जुड़ेंगे, जिन्होंने गहनता के साथ इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखी है और पूरी जानकारी देंगे कि कैसे ये घटना को अंजाम दिया गया और कैसे पुलिस ने 7 साल लगा दिए ज्योति को न्याय दिलाने में। जहां कानपुर के चर्चित ज्योति हत्याकांड मामले में एडीजी सेकंड कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने हत्याकांड के आरोपी ज्योति के पति पीयूष श्यामदासनी, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी लोगों पर गुरुवार को दोष सिद्ध हुआ था। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि गुरुवार को कानपुर की एडीजी प्रथम की अदालत ने आरोपित पीयूष, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा, मां पूनम, भाई कमलेश, मुकेश ड्राइवर, अवधेश, अन्य आरोपित सोनू, रेणु, आशीष को पेश किया था। पीयूष की मां और भाइयों पर अपराध की जानकारी होने के बावजूद सूचना न देने का आरोप था। तो वहीं विशेष लोक अभियोजक दामोदर मिश्रा के मुताबिक भाइयों के खिलाफ साक्ष्य न होने से उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। पीयूष व अन्य आरोपितों को हत्या का दोषी पाया गया। इसके बाद अदालत ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्योति की हत्या 27 जुलाई 2014 को हुई थी। उसका शव कल्याणपुर क्षेत्र में कार में मिला था। पति पीयूष ने लूट व हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस की छानबीन में संदेह होने पर पति को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ज्योति के पिता शंकर नागदेव ने दहेज उत्पीड़न व हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीयूष पर आरोप लगा था कि अवधेश व उसके साथियों ने मिली भगत करके ज्योति की हत्या कराई थी। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का पूरा मामला था और जिस तरीके से खुद हत्या करने के बाद अपहरण का जो नाट्य रूपांतरण पेश किया था आरोपी पति ने पुलिस के सामने, और पुलिस को संदेह हो गया था कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है। जिसके बाद पुलिस ने लगातार इस पूरे मामले में छानबीन करी और 7 सालों के बाद ज्योति को न्याय मिल गया। हालांकि उनके पिता का और उनके अधिवक्ता ज्योति के जो पक्ष में केस लड़ रहे थे, उन अधिवक्ता का कहना है कि अभी हम यहां पर शांत नहीं होंगे, अभी हमें इन आरोपितों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना है। दी गई है। शहर के बेहद चर्चित ज्योति हत्याकांड में लगभग 8 साल के बाद आखिर फैसला आ ही गया। साथ हमारे साथ मौजूद है डीजीसी दिलीप अवस्थी जी। सर, क्या फैसला आया, क्या निर्णय हुआ? 6 मुलजिमानों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माने से दंडित किया गया है। 302, 201, 120 के अपराध को पाया गया है, उसके तहत आजीवन कारावास दिया गया है। और जो 3 मुलजिमानों को जिन पर साक्ष्य को छुपाने का आरोप था, उनको कल दोषमुक्त कर दिया गया है। उनको और एक मुलजिम की डेथ हो गई। कुल 10 मुलजिमान थे। जुर्माना कितना, कैसे? किसी धारा में 10,000 है, किसी में 5,000, किसी में 200 है। कुल जुर्माना कैलकुलेट करके जजमेंट आने के बाद बताया जाएगा। अभी जजमेंट की कॉपी थोड़ी देर में प्रोवाइड हो जाएगी। तो आखिरकार इस पूरे मामले पर फैसला आ ही गया और कुल मिला के पूरे 6 आरोपियों को आजीवन कारावास हो गया। उनके जुर्माने भी थोड़ी ही देर में कोर्ट से डिसाइड कर दिए जाएंगे। उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं और इसकी एक नजीर ज्योति हत्याकांड में सामने आई है। साथ में हमारे मौजूद है ज्योति के पिता नागपाल जी। सर, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? एक फैसला आया। भाई साहब, ये ऐसा है कि न्याय के प्रति मेरे दिल में बहुत आदर था, वो आदर बहुत बढ़ गया है और ऐसे न्याय को मैं नतमस्तक करता हूँ। सर, फांसी की मांग आप लोग कर रहे थे, क्या आगे सोचा है? कोई बात नहीं, हम अध्ययन करेंगे, हमारे एडवोकेट लोग, और आगे देखेगा। अगर जरूरी होगा तो उस पर कोई हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आवश्यक होगा तो आगे देखा जाएगा। आवश्यक होगा तो हम जो है हाई कोर्ट जाएंगे और जो 3 लोगों को बरी किया गया है 202 में, उनके लिए हम निश्चित रूप से हाई कोर्ट जा रहे हैं और उनको भी हम सजा दिलवाएंगे। सरकारी वकील धर्मेंद्र पाल जी साथ मौजूद है। सर, क्या निर्णय आया? देखिए, ऐसा है, इसमें 6 अभियुक्त हैं। मनीषा मखीजा है और ये पीयूष श्यामदासानी है, अवधेश चतुर्वेदी, रेणु है, सोनू है, आशीष है। इन सभी को माननीय न्यायालय ने
आजीवन कारावास की सजा की है और इसमें 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना प्रत्येक को लगाया। यही है सजा। अब बाकी आगे देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय में क्या इसका। तो आखिरकार सच की जीत हुई और एक पीड़ित को एक बार फिर से न्याय मिला और 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर ज्योति हत्याकांड में फैसला आ गया। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना कोर्ट की ओर से लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, जेएमडी न्यूज, कानपुर। तो ज्योति हत्याकांड में आरोपियों को सजा मिल चुकी है, आजीवन कारावास की ये सजा। और 8 साल बाद ज्योति हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया, जहां पति समेत सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। देखिए, इस पूरे मामले की लगातार हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए थे इस पूरे मामले पर, और वही जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। नितिन, जिस तरीके से 8 सालों बाद एक मासूम को न्याय मिला है, इस पर क्या कहेंगे आप? इतना लंबा समय, हमारी ये जो प्रक्रिया है ये इतनी लंबी क्यों है? देखिए सौम्य, न्याय प्रणाली की अगर बात की जाए तो आज अगर देखा जाए तो कचहरी में जैसे ही, क्योंकि फैसला जो है उसमें आरोपियों को कल जो है कोर्ट ने, पहले इनके 6 आरोपी जो इस पूरे मामले में थे उनको जो है 6 आरोपियों को दोषी तो करार दिया ही गया था, उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था, उसमें फैसला आ जाना था। जैसे ही सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई तो जो मृतक ज्योति है उसके पिता जो नामदेव हैं, शंकर नामदेव, वो कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले से खुश भी थे, लेकिन जो लोग उसमें से बरी किए गए हैं उनका कहना ये था कि अभी वो हाई कोर्ट जाएंगे। वो अपनी बेटी को, जो ज्योति मृतक है, उसको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने 8 साल कड़ी मेहनत करी है, क्योंकि जो हत्यारे थे वो उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले थे और जो ज्योति के जो पिता हैं वो मध्य प्रदेश से आते थे। तो कहीं ना कहीं अगर उनके जो न्याय की जो बात की जाए, अगर उनकी इस लड़ाई की बात की जाए, अपनी बेटी को न्याय दिलाने की बात की जाए, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की। तो कहीं ना कहीं उससे खुश तो थे फैसले से, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली से थोड़ा सा वो असंतुष्ट भी दिखे, क्योंकि जो 3 लोगों को जो बरी कर दिया गया उसमें उनका अभी थोड़ा, उन्होंने कहा है कि अभी हम लड़ाई लड़ेंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए, ज्योति हत्याकांड 13 जुलाई 2014, जो पीयूष जो है उसका पति, उसने सबसे पहली बार जो है जो उसकी हत्या की जो षड्यंत्र था, जो हत्या की जो साजिश थी, पहली बार 13 जुलाई को रची थी। 13 जुलाई को एक रेन पार्टी होनी थी इटावा के एक रिजॉर्ट में, वहां उसको ज्योति को पहले ले जाया जाता है षड्यंत्र के तरीके, लेकिन जिस पार्टी में उसको वहां पर उसकी हत्या की जानी थी, जहां पर पहले से उन्होंने हत्या का प्लान बना करके रखा था, वो पहली बार फेल हुआ था। क्योंकि जिस पार्टी में इनको जाना था, जो रेन पार्टी थी इटावा में रिजॉर्ट में, वो पार्टी घटना जो अंजाम देनी थी, जो हत्या की घटना को अंजाम देना था, उसके 1 घंटे पहले ही खत्म हो जाती है। तो उस समय जो है ये घटना टल जाती है। ठीक उसके पहले 13 जुलाई को घटना को अंजाम देने की बात होती है, फिर उसके बाद फिर षड्यंत्र रचा जाता है। 20 जुलाई को गंगा बैराज में ज्योति को फिर षड्यंत्र के तय ले जाया जाता है, जहां पर भारी बारिश के चलते, क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही होती है कि ज्योति को जिस हत्यारे को सुपारी दी गई थी ज्योति को मारने की, वो तेज बारिश के चलते नहीं पहुंच पाता है। लेकिन हाँ, जब इस तरह की घटना बिल्कुल साजिशन चल रही है, 2 बार पहले इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची गई, फिर उसके बाद आखिरकार 27 जुलाई को ज्योति की हत्या हुई, उसमें जो है पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से जो यह पीयूष है और उसकी जो मासूका है, जो उसने जो है पूरी तरीके से साजिश रची, और साजिश रचने के बाद आखिरकार इस घटना को अंजाम देने में सफल हो गए। और ज्योति की जो हत्या है वो हत्या करने के बाद पनकी के पास एक कार में उसका शव बरामद हुआ, जिसमें पीयूष ने बिल्कुल कूट रचित तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उसने पुलिस को ये बताया कि उसकी पत्नी जो ज्योति है उसकी हत्या लूट के चलते हुई है। जी बिल्कुल, आपने शुरुआत से लेकर बताया कि किस तरीके से 1 बार 2 बार उसकी हत्या करने का पूरा बकायदा प्लान किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं असफल होने के चलते फिर एक दिन हत्या को अंजाम उन लोगों ने दे ही दिया।
आजीवन कारावास हो गया है। आपने कहा उनके पिता काफी खुश थे क्योंकि मध्य प्रदेश से थे, तो यहाँ पर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मशक्कत की होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी लचर हैं, उनमें कितना संघर्ष करना पड़ता है हमें न्याय तक पहुंचने के लिए। बात अगर उनकी उसकी प्रेमिका की करें, जो पूरी तरीके से जितना आरोपी पति है उतनी ही आरोपी वो प्रेमिका है, उसके ऊपर क्या कुछ कार्यवाही की गई, उसका क्या कुछ स्टैंड रहा? देखिए, मनीषा मखीजा की अगर बात करी जाए तो जो 3 घटनाएं, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि 13 और 20 जुलाई 2014, इन पूरी घटनाओं में षड्यंत्र का पूरा हिस्सा जो थी वो मनीषा मखीजा थी, क्योंकि वो उसकी प्रेमिका थी। और उसके पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं कि उसको कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिला देना, ये जो घटनाएं जो प्रकाश में आई, क्योंकि आपको बताएं 2700 पन्ने की चार्जशीट जो है वो पुलिस ने कोर्ट में दाखिल करी है, और 109 गवाह, बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों की तरफ से 109 गवाह जो हैं वो पेश किए गए थे। अब 2700 पन्ने में जब पुलिस ने जब जांच करी है तो उसमें कई बार ऐसी चीजें आई हैं जिसमें कि जो शंकर नामदेव हैं, जो ज्योति के पिता हैं, उन्होंने उस बात को लेकर के बताया कि उनकी बेटी ने कई बार इस तरह की घटनाओं को उनसे फोन कॉल पे बताया भी है कि उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन होता क्या है कि जब घरेलू हिंसाएं कुछ इस तरह की होती हैं तो अमूमन जो माता पिता होते हैं वो सोचते हैं कि परिवार बिगड़े नहीं और परिवार जो है वो एक सम्मिलित बन के रहे। तो इस तरह के कई समझौते उसके पहले जो घटनाएं हुई हैं, जो क्योंकि 3 जो घटनाएं मैंने आपको बताई, 13 जुलाई और 20 जुलाई और फिर उसका 27 जुलाई जिसमें ज्योति की हत्या हुई, तो कहीं ना कहीं इस तरह की उनको भी नहीं मालूम था कि जो ये घटना हो रही है वो इस तरह की घटना को अंजाम दे देगा कि उनकी बेटी की हत्या हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बात ये सामने बिल्कुल आती है कि 2700 पन्ने की जो चार्जशीट है जो कोर्ट में पेश की है पुलिस ने, उसमें पुलिस ने गहनता से जब जांच की है तो जांच में कई सारी चीजें और भी सामने आई, जिसमें कई बार दहेज की भी डिमांड की, जिसके बाद जब हत्या हुई है तो जो ज्योति है उसके पिता ने दहेज हत्या भी लिखवाया था उसमें। जी बिल्कुल, मैं इसी सवाल पर आ रही थी क्योंकि उनके पिता ने जब मामला दर्ज कराया तो सिर्फ हत्या का नहीं, दहेज का भी पूरा मामला दर्ज है। तो क्या उनके पिता से अगर बातचीत हुई हो या उन्होंने पुलिस को बताया हो कि पहले दहेज से जुड़े हुए कई बार उसके ऊपर उत्पीड़न किया गया हो, या क्या ज्योति को इस पूरे मामले पर शक था कि उसका पति किसी और से बातचीत करता है? क्या इस विषय में उसने अपने परिवार वालों से, अपने पिता से कभी ये फोन पर बातचीत की हो? बिल्कुल उनके पिता ने इस बात को लेकर के बताया है, क्योंकि इसके पहले देखिए 8 साल का जो गैप होता है, हत्या के 8 साल बाद जो लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, ये एक बड़ा गैप होता है। तो उस बीच में कई बार उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने इस बात को लेकर के बताया। जब उनसे उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने जब उनसे इस बयान को लेकर के, क्योंकि कोर्ट में चार्जशीट 2700 पन्ने, बड़ी चार्जशीट होती 2700 पन्ने की, तो जब इस तरह के बयान को लेकर उन्होंने इस बारे में बात की है तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने कई तरीके से सवाल भी पूछे उनसे। उन्होंने बताया भी पुलिस को कि उनकी बेटी की जब इस तरह से जब उसको प्रताड़ित किया जा रहा था परिवार वालों की तरफ से, पीयूष के परिवार वालों की तरफ से, या पीयूष के और जो रिश्तेदार हैं वो भी परेशान करते थे। उसमें देखिए 6 लोग हैं भी, इसमें ड्राइवर भी है, सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है उनका जो सबसे बड़ा जो उनका टारगेट था, जो जिसको उन्होंने मेन आरोपी बताया, पीयूष को तो उन्होंने बताया, लेकिन मनीषा मखीजा, क्योंकि उसने कई बार अपने पिता को मरने से पहले भी कई बार इस बात को लेकर के फोन में बोला है, और जिस समय ये हत्या हुई थी उस समय भी मैंने ही इस खबर को भी कवर किया था, तो उस समय मेरी उनसे कई बार बात हुई थी। तो उन्होंने इस बात को लेकर कई बार बोला भी है कि मनीषा मखीजा को लेकर के घर में आपस में तनातनी भी रहती थी, और जब कोई बात होती थी तो सिर्फ एक बात सामने आती थी, बात ये सामने आती थी कि उसको दहेज की मांग है। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मनीषा मखीजा जो है इस पूरे विवाद की जड़ थी, और पीयूष जो है वो दबाव में आकर के मनीषा मखीजा के साथ रहता था, और इस चक्कर में इनके घर में आपस में विवाद भी चलता था, जिसको लेकर के ये कई बार अपने घर भी गई है, अपने पिता से फोन पे भी शिकायत करी है, और कई बार इस तरह के झगड़े भी सामने आए हैं।
देखिए इसमें अगर मुख्य आरोपी तो मान लीजिए उनका पति और वो मनीषा मखीजा हो ही गए, लेकिन साथ साथ में मां के ऊपर भी आरोप था, पिता के ऊपर भी, जिनकी अभी मौत भी हो चुकी है हाल ही में, माता के ऊपर भी उनके आरोप था। तो वो किस भूमिका में थे, उनके ऊपर किस बिहाफ पे आरोप लगाए गए थे, और जैसे कि हमें मामला सामने भी आया कि उन्हें बरी भी कर दिया गया है। देखिए अगर बात करी जाए, आपको बता दें कि इसमें जो अन्य लोग हैं, जैसे मनीषा मखीजा है, ये मुख्य आरोपी हैं, इसमें पीयूष मुख्य आरोपी है, इनकी माँ थी, इनके पिता थे, और 3 ड्राइवर हैं, और ड्राइवर के साथ इनके घर के ही वो लोग हैं जो इनके यहाँ काम करते थे। अगर जैसे बात करें, देखिए कोर्ट में जब इस तरह जैसे ही फैसला आया है, तो जो ड्राइवर की बात अगर आप बता रहे हैं, जैसे ड्राइवर था, इसका नाम अवधेश है, अवधेश चतुर्वेदी, इसके घर के लोग भी वहाँ मौजूद थे, और उनका कहना भी ये था कि कहीं ना कहीं जो है इस तरह की जो घटना है उसमें उनके बेटे का कोई भी दोष नहीं है, लेकिन साक्ष्य छुपाने और हत्या जो थी, क्योंकि जब ये हत्या हुई है तो सबको ठिकाने लगाने के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया गया वो अवधेश ही चला रहा था गाड़ी, और अवधेश ने ही उस गाड़ी को पनकी में जहां शव बरामद हुआ है जिस कार से, उस कार को अवधेश और पीयूष लेकर गए थे। तो इसमें पीयूष के जो ड्राइवर, जो अवधेश है, जो ड्राइवर है, इसको भी इसीलिए आरोपी बनाया गया। लेकिन जो इनके परिजन है उनका कहना इतना है कि मेरे बेटे को, अवधेश को, और अवधेश का एक साथी जो है उसको पुलिस ने जबरदस्ती जो है आरोपी बनाया है। इन्होंने सिर्फ गाड़ी लेकर सूचना दी है और गाड़ी लेकर वहां पे जाकर के खड़ी की गई है। तो कहीं ना कहीं साक्ष्य छुपाना भी उतना ही आरोप होता है जितना कि हत्या करना। तो इसीलिए कोर्ट ने जो है इनको भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है सबको। जी बिल्कुल, अभी एक स्टेटमेंट भी सामने आया है ज्योति के पिता का कि वो बहुत संतुष्ट हैं कि सभी आरोपियों को सजा मिल गई, लेकिन अभी जो सजा वो चाहते हैं, जो उनकी मासूम बेटी के साथ उन लोगों ने किया, हत्या कर दी, वही वो सजा चाहते हैं कि इन आरोपियों को फांसी हो जाए। तो इसको लेकर के क्या वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, वो आगे के कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में? जी बिल्कुल, देखिए जब उनसे बात हुई, जैसे ही कोर्ट में ये फैसला आया, तो कोर्ट में फैसला आते ही उनका जो उनके बचाव पक्ष के जो उनके वकील थे वो साथ में थे, वहाँ पर कोर्ट में मौजूद थे। उनके कई लोग ऐसे भी मौजूद थे वहाँ पर जो उनके साथ आए थे इस मुकदमे की जब जजमेंट आया था, उसमें कई रिश्तेदार भी उनके थे। तो वो लोग आपस में इस तरह की बात भी कर रहे थे कि जिन लोगों का जो लोग बरी कर दिए गए हैं, अभी उनके खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी, वो अभी हार नहीं मानेंगे। उनका कहना यह है कि जो 6 लोग हैं इनको जो आरोपी बनाया गया है, जिनको जो आजीवन कारावास की सजा दी गई है, उनका कहना है कि जो 3 लोग जो बचे हुए हैं जिनको बरी कर दिया गया है, उनके खिलाफ भी अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, और जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई है हम उनके खिलाफ फांसी की सजा हाई कोर्ट मांगेंगे। अगर हाई कोर्ट से भी नहीं होता है तो हमको न्याय के लिए जहां भी जाना पड़ेगा हम वहां तक लड़ाई लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। हम अपनी मृतक बेटी उसको जो है ज्योति को न्याय दिला करके ही रहेंगे। देखिए नितिन, ये ज्योति हत्याकांड सिर्फ ये एक हत्याकांड नहीं है, हमने ऐसे हजारों हत्याकांड देखे हैं और सुने हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बेटियों को लेकर के घटना आती रहती है। रेप की न जाने दिन में कितनी सैकड़ों घटनाएं आ जाती हैं, हत्या करने की। सरकारें कोई भी हो, कितनी भी सरकारें बदल जाएं, लेकिन ये जो बेटियों के खिलाफ उत्पीड़न है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी बेटियों को संरक्षित करने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बेटियों के खिलाफ जो अपराध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप फील्ड पर रहते हैं, आप देखते हैं इस तरह के कई मामले सामने आते हैं। आज भी हम अपने परिवारों में देखते हैं, तो जब किसी के घर पे बेटी होती है तो वो खुश होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर होता है। वो अपनी बेटी को लेकर ये सोचते हैं कहीं जब शादी होगी तब कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, जब ये पढ़ने जाएगी इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये जो धारणा, ये किस तरीके की प्रवृत्ति लोगों की समाज में बन रही है? देखिए सौम्य, मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि जैसे आज आंचल इसका जो ज्योति का जो आज फैसला आया है, इसमें कहीं देखिए जो आपने कभी एक मामला सुना होगा, कानपुर के ही अशोक नगर में एक मसाला कारोबारी की पत्नी
जी। आंचल खरबंदा, उसने जो है सुसाइड कर लिया। उसमें भी अभी जांच चल रही है, काफ़ी लंबी जांच हो गई कि अभी अब ये हत्या है या आत्महत्या है ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन जो परिजन है उनका कहना यही है कि जैसे ज्योति की हत्या हुई है उसी तरह ज्योति का बस ये है कि हत्या करके उसके शव को ठिकाने लगा दिया जाता है, उसके शव को फेंक दिया जाता है, गाड़ी में छोड़ दिया जाता है। और जो पवन ग्रोवर हैं, जो आंचल के जो पिता हैं, वो आज कोर्ट रूम में मौजूद थे, पूरी बहस उन्होंने सुनी, वो भी वहाँ मौजूद थे। उनका भी जो उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि मुझको भी इसी तरह से न्याय की उम्मीद है न्यायपालिका से। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वो न्यायपालिका के ऊपर है। और उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि मैं अपनी बेटी के लिए, आंचल जो उसकी बेटी है जो मृतक है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझको भी जहां तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। बस इतना ज़रूर है कि आंचल का जो शव था वो घर के ही एक कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला था और ज्योति का जो शव था वो एक कार में मिला था। तो कहीं ना कहीं दोनों का, जबकि ना रिलेशन में है ना कुछ है, लेकिन जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया इस बात को लेकर कि आज ज्योति हत्याकांड का फैसला आना है। एक दिन इसी उम्मीद में मैं भी इसी जगह पर खड़ा होऊंगा जब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बातें जरूर करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए कोई सख्त कानून बनना चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए। उसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनानी चाहिए। इस तरह की जो दुर्घटनाएं जैसे सामने आती हैं उस तरह की दुर्घटनाओं को, जैसे ये लंबा पीरियड एक समय लगा 8 साल का, तो ये 8 साल का समय ना लग करके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ साल भर में ट्रायल करा के उनको, आरोपियों को सजा हो जानी चाहिए। इस तरह के कुछ ना कुछ कानून जरूर बनने चाहिए। बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए। तो बेटी कोई भी हो उसे न्याय मिलना बेहद जरूरी है और आज जेएमडी न्यूज भी ज्योति के इस पूरे केस में जो फैसला आया उससे बेहद खुश है, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी को बड़ा करता है, उसकी शादी करता है कि उसका अच्छा जीवन होगा, लेकिन पूरे धन संपत्ति से भरे हुआ वो परिवार था, उसके बाद भी उसने अपनी पत्नी का इतनी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। और न जाने इस तरीके के कितने मामले रोजाना हमारे सामने आते हैं। बेटियों को संस्कार देने से पहले हमें अपने बेटों को भी अच्छी परवरिश देने की बेहद जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।